Hi friends, how are you all? Welcome back to Empower. I hope you and your family are keeping safe and doing well. फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि गुस्सा कैसे शांत करना चाहिए और जब भी आपको गिल्ट हो तो कैसे शांत करना चाहिए। और इसको समझाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। गुस्सा, क्रोध, एंगर एक ऐसा इमोशन जो हमें बहुत ही नेचुरल लगता है। कोई भी सिचुएशन हो जिसका रिज़ल्ट हमारे मन मुताबिक ना हो और हमें गुस्सा आ जाता है और हम बहुत ही आराम से कह देते हैं कि नेचुरल है, गुस्सा तो आएगा ही। मुझे भी यही लगता था। छोटी सी बात पर बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम बढ़ाए, तो अपनी बहुत सारी बुरी हैबिट्स और नेगेटिविटीज़ को छोड़ती चली गई। लेकिन गुस्सा तब भी बहुत आता था। मुझे याद है पिछले साल ही मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुमने इस रास्ते पर गुस्सा ही नहीं छोड़ा तो फिर क्या सीखा। इस बात पर भी बहुत गुस्सा आया मुझे और आदत से मजबूर झट से जवाब भी दे दिया, पापा ये गुस्सा तो हेरिडिटी में आया है, मेरे डीएनए में है ये, शायद सबसे आखिर में ही ये छूटेगा। बस मेरे जवाब पर सब हंस पड़े और सभी के लिए ये बात वहीं ख़त्म भी हो गई। पर मेरे जहन में ये बात चलती रही, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो वर्ड्स कुछ इस तरह से पिंच कर गए थे कि मैंने ठान लिया कि अब कुछ भी हो गुस्सा नहीं करना। कुछ दिन कोशिश भी की, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आई, 2-3 बार चुप रहने के बाद गुस्से की वजह से मैं कुछ ना कुछ कह ही देती थी। यानी थ्योरी तो रट ली थी, लेकिन प्रैक्टिकल में हर बार फेल हो जाती थी। धीरे धीरे ये रेजोल्यूशन भी मैं इसी तरह भूल गई जिस तरह से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को हर साल लोग भुला देते हैं। वक्त बीतता गया। 25 अप्रैल 2021 यानी कि इसी साल मेरे पापा को कोविड हुआ और पता नहीं चल पाया। सेकेंड स्ट्रेन की अनअवेयरनेस, कोविड की पीक, डॉक्टर की लापरवाही और हॉस्पिटल्स में बेड का ना मिलना, ये सब रीज़न्स बने पापा के सीरियस होने के। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं थी, उनके शहर में नहीं थी, पर उनकी चिंता, हालात का साथ न देना। मैं हमेशा की तरह अपनी परेशानी जाहिर तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन चिड़चिड़ाहट में थी और इसी चिड़चिड़ाहट में किसी से मेरा झगड़ा हो गया। जिससे झगड़ा हुआ उनको भी मेरी सारी कंडीशन का, इन सभी हालातों की पूरी जानकारी थी। शायद इसी वजह से मैं अपना आपा भी खो रही थी कि इनको पता है कि मैं परेशान हूँ और तभी ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। दिल से आवाज़ आ रही थी कि बस पापा के लिए प्रेयर्स करती रहूँ, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। पर गुस्सा भी आ रहा था कि पहले झगड़ा पूरा कर लूँ, भड़ास निकालूँ, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। ऑल्दो मन में तो प्रेयर्स ही चल रही थी पापा के लिए, लेकिन जितने भी अपडेट्स मिले सब नेगेटिव मिल रहे थे, उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। ठीक 2.5 घंटे बाद पापा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं अपने शहर पहुंची, अपने घर पहुंची। मेरे पापा, जिन्हें मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मोस्ट एक्टिव पर्सन के रूप में जानती थी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लेने वाले, हर किसी की परेशानी में, टेंशन में उनका साथ देने वाले, जिसके लिए जो कुछ भी कर सकते थे ज़रूर करते थे, ऐसे थे मेरे पापा। दुख इस बात का था कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आज हम में से कोई उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। सांसें रुकने के बाद भी उनके चेहरे पर वही स्माइल थी जो हमेशा दूसरों को हौसला देती थी। पर आज उन्हें एकदम शांत, शिथिल देखकर मैं रोई तो ज़रूर, पर मेरी उन चीखों में भी गुस्सा था। डॉक्टर की लापरवाही के लिए, नॉन एक्सेप्टेंस थी पापा की यूँ अचानक चले जाने की, मगर सबसे ज़्यादा था गिल्ट कि थोड़ी सी देर और प्रार्थना कर लेती पापा के लिए तो शायद वो बच जाते, शायद थोड़ी देर पहले घर पहुंच जाती तो शायद कुछ कर पाती। दिल जानता था कि जब जो जैसे होना होता है तब वो वैसे ही होता है, तो डॉक्टर को भी माफ़ कर दिया और सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गिल्ट का क्या करें। गिल्ट
अगेन बहुत ही नेचुरल सा ट्रेट, लेकिन इसे सारी ज़िंदगी बैगेज की तरह कैरी नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअल राह पर हूँ, जानती हूँ कि गिल्ट का बोझ उठाकर ज़िंदगी नहीं कटेगी। गिल्ट से छुटकारा पाने का एक ही फॉर्मूला होता है कि हमेशा ये याद रखें कि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर मिस्टेक की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होती है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू इट। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन लर्निंग्स को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उस गिल्ट की एनर्जी को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर देना चाहिए कि वो एक सोल्यूशन में बदल जाए, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी वजह से वो गलती दोबारा कभी रिपीट ना हो, वो मिस्टेक दोबारा कभी किसी से ना हो। बचपन से देखती आई थी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स, हर कोई पापा से अपनी परेशानियां शेयर करता था और पापा के पास जैसे कोई जादू था। हर एक की परेशानी अपने पास कहीं छिपाकर उसको झट से सॉल्यूशन दे देते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो, पापा बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते थे और साथ में हमें भी सिखाते थे कि ऐसी प्रॉब्लम में किस तरह से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पापा चले गए, साथ में मेरा गुस्सा भी ले गए। मुझे समझा गए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसे क्यों गुस्से की आग में जलाना। तो बस हाँ, अपने गुस्से को परमानेंटली शांत करने के लिए मैंने भी एक सोल्यूशन निकाला, एक फार्मूला यूज़ करना स्टार्ट किया कि जब भी किसी पर गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट नहीं करना। सिर्फ 1 सेकंड रुककर ये सोच लेना है कि क्या वो पर्सन या वो सिचुएशन इतने डिज़र्विंग हैं जिनके लिए हम अपना ब्लड बॉयल करें, जिनके लिए हम अपना मूड ऑफ करें, अपनी लाइफ की प्रीशियस से मोमेंट्स को गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या गिल्ट में बर्बाद कर दें। अगर नहीं तो बेटर है कि शांत रहें। ज़्यादा परेशानी हो तो डिटैच भी हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो जानबूझकर हमें बार बार हर्ट करते हैं, हम पर नेगेटिविटी थ्रो करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो ज़रूर बनाया जा सकता है, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। थोड़ा वक्त बीत जाने पर जब हम शांत मन से सोचते हैं तो ये ज़रूर समझ जाते हैं कि गुस्सा किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह लाइफ में भी कभी कभी टफ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ता है, और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल फार्मूला है सेल्फ लव का, जो कहता है कि किसी भी सिचुएशन में अचानक से रिएक्ट मत कीजिए, शांति से सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कीजिए। जो कहता है कि हमेशा वो कीजिए जो वास्तविकता में, जो एक्चुअली में आपके लिए अच्छा हो। और गुस्सा तो किसी के लिए ज़्यादातर अच्छा नहीं होता ना। सो आज से बस इतना याद रखिए कि जब भी किसी पर गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। सिर्फ 1 सेकंड रुक कर ये सोच लीजिए कि क्या वो इंसान या क्या वो सिचुएशन इस लायक है जिसके लिए हम अपना इतना वक्त बर्बाद करें, जिसके लिए हम गिल्ट का सामना करें, जिसके लिए हम फ्रस्ट्रेशन झेलें। नहीं ना, तो शांत रहिए। और जब भी आपको गिल्ट हो तो उस गिल्ट की एनर्जी को किसी ऐसे आइडिया में कन्वर्ट कर दीजिए जिससे कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले कि आपसे वो गलती दोबारा फिर कभी ना हो। बेस्ट विशेस, स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।